अभी ये देख सकते हैं एक छोटा सा पपाया का पौधा है, लेकिन ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्रूटिंग पे आगे नीचे से फल उठाने स्टार्ट किया। ये भी सारे ऐसे है। तो इसलिए ये एक बीज अच्छा था कॉटन का, इसलिए हमारा जो क्रॉप है पपाया का वो बहुत अच्छे से हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुभान। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने एक ऐसे क्रॉप पे जहां पे हमने इंटर क्रॉपिंग की है। मतलब एक ही जमीन में दो फसलें एक साथ लगाए। तो इससे ये होता है कि एक ही जमीन से एक ही मेहनत से आप डबल प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन हमने कॉटन और पपाया का इंटर क्रॉपिंग की है। ये दोनों एक साथ में मैच नहीं करते हैं। इन दोनों का आपस में एक ही जमीन में मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कॉटन एक ऐसा फसल है, इसमें बीमारियां बहुत लगती है, इसको ज्यादा स्प्रे करना पड़ता है। इसके अलावा ये झाड़ बनता है, हवा को भी रोक देता है। तो बाकी जितने भी इसके साथ फसल लगाते हो, इंटर क्रॉपिंग करते हो, तो उसको नुकसान देता है। लेकिन हमने इसको इसलिए लगाया ताकि एक एक्सपेरिमेंट कर सके, और दूसरी बात यह था कि हम लेट हो चुके थे, गर्मियां भी बहुत ज्यादा थी, तो कॉटन को लगाया, क्योंकि कॉटन एक बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो कॉटन को इसलिए लगाया ताकि ये गर्म हवा को रोक सके, पपाया को नुकसान न दे सके। ये कॉटन एक आम कॉटन नहीं है, ये एक खास कॉटन का एक बीज है। इसमें कोई भी इंसेक्ट का हमला नहीं होता है, इसमें कोई थ्रिप्स वगैरह नहीं लगता है, इसमें कोई भी ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई बीमारी नहीं लगता है, क्योंकि ये इसका आप देख सकते हैं ये पत्ते भी बिल्कुल सॉफ्ट है, एक समझे रुई की तरह है। तो इसमें कोई भी ऐसा बीमारी नहीं लगती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे काश्त की थी। इसमें तो कोई बीमारी नहीं आया, लेकिन अभी इसका हाइट बढ़ चुका है, और इसमें पपाया को अभी हवा की खुली हवा की जरूरत है, और गर्मियां भी खत्म हो गए, क्योंकि जुलाई खत्म हो गया, अगस्त का महीना है, बारिशें भी हो रहे हैं। तो पपाया को भी एक ग्रोथ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए उसको। तो इसलिए अभी हम इसको रिमूव कर रहे हैं। एक पौधे में कम से कम 70-80 टिंडे अभी मौजूद है, लेकिन हम इसको अभी काट रहे हैं। तो इसलिए काट रहे हैं कि हमारा पपाया का फसल खराब ना हो। बाकी इसमें से भी हमने चुनाई की है, देख सकते हैं अभी इसमें सूखे ये हमने की है, एक चुनाई दो चुनाई की, इसमें अच्छा एवरेज निकला। इसका जो खर्चा वगैरह था वो सब कुछ निकल गया इससे। अभी आप देख सकते हैं इसके टिंडे भी अलग निकाल रहे हैं हम। टिंडे निकाल के इधर जमा कर रहे हैं, तो ये भी फट जाएंगे, और इससे हम कॉटन निकालेंगे। और दूसरा ये हमारा बकरियों के चारे में भी आ जाएगा, और ये है कि हमें इसमें नुकसान तो नहीं हुआ। मेरा मशवरा ये है कि कॉटन और पपाया को दोनों को साथ नहीं लगाएं, क्योंकि एक तो अगर आपने एक आम बीज लगाया जिसपे बीमारियां लगती है, तो आपका पपाया का फसल बिल्कुल जाया होगा, बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा बीज सेलेक्ट नहीं करे। और दूसरा, ये बीज भी लगाते हो तो एक तो महंगा पड़ता है, और दूसरा इससे इतना कॉटन नहीं निकलता। तो इसलिए ये दोनों साथ नहीं लगाए। इसके साथ आप दूसरे फसल लगा सकते हो, जो बेल वाले छोटे फसलें, करेले वगैरह, वो इंटरक्रॉप कर सकते हैं पपाया के साथ। लेकिन कॉटन बिल्कुल नहीं लगाए, ये बड़ा मुसीबत है, एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको संभालना बहुत मुश्किल है। अभी ये देख सकते हैं एक छोटा सा पपाया का पौधा है, लेकिन ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्रूटिंग पे आगे नीचे से फल उठाने स्टार्ट किया। ये भी सारे ऐसे है। तो इसलिए ये एक बीज अच्छा था कॉटन का, इसलिए हमारा जो क्रॉप है पपाया का वो बहुत अच्छे से हो गया, बचत हो गया। लेकिन अगर आपने आम बीज इस्तेमाल किया तो आपका पूरा पपाया का फसल जाया होगा। और हमने पूरा नाली नहीं लगाया। अभी देख सकते हैं हम कम से कम 5 फीट पे ये लगाया कॉटन, 5 फीट के दूरी पे हमने एक पौधा लगाया। लेकिन ऐसे समझो ये स्टार्ट होती है, हम इसको खत्म कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं ये काट रहे हैं इसको, और इसके टिंडे भी जमा कर रहे हैं, और बिल्कुल ये साफ करेंगे। यहाँ से एक पौधा भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इंटरक्रॉपिंग एक मुनाफा बख्श फार्मिंग है, लेकिन आप इंटरक्रॉपिंग उस फसल के करें जो एक दूसरे के साथ अच्छे से हो। लेकिन अगर आप कॉटन और पपाया साथ में करते हो तो इनका मैच नहीं होता। तो इसलिए आप वो चीजें लगाएं जो एक तो मौसम में, और दूसरा एक दूसरे के साथ अच्छे से हो। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें, तो फार्मिंग में आप कामयाब हो सकते हो। बाकी आप ये वीडियो देख के आप इंटरक्रॉपिंग नहीं करें पपाया और कॉटन का, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था, और ये बहुत खास बीज है। ये मैं समझता हूँ एक स्प्रे भी नहीं हुआ है अभी तक, इसको एक भी स्प्रे नहीं किया। लेकिन आप इसके नीचे देख सकते हैं एक पत्ते के नीचे भी ना कोई थ्रिप्स होगा, ना कोई दूसरा इंसेक्ट्स होगा। तो ये इसलिए एक खास कॉटन है, हमने यहाँ पे लगाया था सिर्फ ये गर्मी को रोकने के लिए। इससे हमने मुनाफा नहीं लेना था, सिर्फ गर्मी को रोकने के लिए। ये एक जल्दी ग्रोथ करने वाली एक पौधा है, तो इसलिए हमने इसको इंटरक्रॉपिंग किया था। बाकी इसमें थोड़े बहुत टिंडे आए, इसमें हमने निकाले खर्चे वर्चे निकल के,
अभी इसको हम काटेंगे तो नुकसान नहीं होगा। ये है कि अगर इसको छोड़ते हैं वो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमारा पपाया का फसल है वो जाया होगा, तो इसलिए हम इसको काट रहे हैं। हमने ये चेक किया, हमें पता चला ये नाकाम है, इसके अंदर आप इंटरक्रॉपिंग करोगे, अगर गलती से अगर आपने कोई ऐसा वैसा बीज लगाया तो आपका पूरा फसल जाया होगा, आप कुछ भी नहीं कमाओगे। हमने ये लगाया तो हमें नुकसान नहीं हुआ। अगर हम इसको आगे छोड़ते हैं, ये टिंडे देख के इसके लालच में हम समझते हैं कि हमें इससे ज्यादा कॉटन नहीं मिलेगा, लेकिन कॉटन जरूर मिलेगा, आपका फसल पपाया फसल बिल्कुल जाया होगा। तो अब अपना जो मेन क्रॉप है उसको बचाएं, बाकी ये साइड वाली जो फसल है इसको आप निकाल दें। इसका जो प्रॉफिट है वो पपाया को कवर नहीं करेगा, पपाया का लॉस को कवर नहीं करेगा, क्योंकि पपाया के बड़ा खर्चा है। तो इसलिए आप इसको निकाल दे, पपाया को बचाएं और अच्छा से इसका देखभाल करें ताकि आपको अच्छा फ्रूटिंग मिले। शुक्रिया।